हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और टेट के एग्ज़ाम बहुत स्टेटों में चले हुए हैं और बहुत स्टेटों के आने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है सीडीपी के मोस्टली जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम अभी स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस होंगी। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें हम जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक आज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में। चाहे आप टीचिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो मैं आपको टाइम टेबल बता देती हूँ कि टेट क्लासेस, जैसे टेट एंड सी टेट की तैयारी जो है हम करवाएंगे। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड डेली ये क्लासेस होंगी। और क्लासेस का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है। सीडीपी की क्लासेस आपको डेली 10:30 बजे आपको मिलेगी। हिस्ट्री की आपको 12 बजे क्लासेस मिलेगी। जो BYQ होते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देन हम जो हैं सीरीज़ वाइज जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम करेंगे। जीके के हम रिपीटेड टॉपिक करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। 3 बजे आपको उसकी मिलेगी। एंड टेट की साइकोलॉजी के हम PYQ, जितने भी आपके PYQ हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम अब वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी जो है रहेगी सीडीपी की। तो सीडीपी का फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है हमने टॉपिक का नाम देख लिया है, तो हम सबसे पहले ग्रोथ को देखेंगे कि ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ को हिंदी में जो है वृद्धि कहते हैं। तो आइए समझते हैं ग्रोथ है क्या। तो मीनिंग देख लेते हैं पहले हम ग्रोथ का, ठीक है। अर्थ है इंक्रीज द हाइट, वेट, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। जो हमारी ग्रोथ होती है इसमें क्या होता है हमारा, जिसमें हमारे शरीर की ऊंचाई मतलब हाइट, वजन, वेट, शेप, आकार और बनावट को क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है ग्रोथ वाला, इसमें देखो शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि हमारा जो फिज़िकल में जो है इंक्रीज होते हैं, जैसे फिज़िकल हमारा चेंजेस होते हैं उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो फिज़िकल जो है हमारे चेंजेस हो रहे हैं उसको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अब हम मुख्य मेन बिंदु के ऊपर चलेंगे कि हमारे मेन पॉइंट्स हैं क्या क्या। तो मेन पॉइंट को हम देखते हैं। मुख्य बिंदु जो ग्रोथ है उसको हम सीन कर सकते हैं, विजिबल होता है, मतलब वृद्धि जो है दिखाई देती है। जैसे आपको देख रहे हैं एक छोटा बच्चा है, बड़ा होते होते हमें उसका साइज, वेट के बारे में पता लगता है कि वो कितना बढ़ रहा है। ग्रोथ हम अपनी आंखों से जो है देख सकते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे की लंबाई का बढ़ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो है इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल, जो है ये केवल फिजिकल परिवर्तन, फिजिकल मतलब शारीरिक परिवर्तन होता है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे वजन बढ़ना, हड्डियों का बड़ा होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें जो है परिवर्तन को नापा जा सकता है, जैसे आपकी बॉडी को नाप सकते हैं, आपके वेट को मेज़र कर सकते हैं, संख्या में व्यक्त किया जाता है। जैसे आपको देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, हम इसमें क्या 20 केजी और 30 केजी, मतलब इसमें हम नाप सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस टिल मेच्योरिटी, यह परिपक्वता तक चलता है। मतलब जो हमारी लंबाई है, ऐसा तो नहीं है हमारी पूरी उम्र लंबाई बढ़ती रहती है, नहीं ना। वो एक टाइम पर जब तक हम मेच्योर नहीं हो जाते तब तक हमारी बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक निश्चित आयु तक ही होता है, मतलब मेच्योरिटी तक, जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो है टीन एज तक लंबाई का बढ़ना होता है। कभी कभी आपसे उदाहरण में ये भी पूछ सकता है कि जो मेच्योर ग्रोथ है वो कब तक होती है, तो टीन एज तक जो है लंबाई होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है
ग्रोथ इज़ अ मेजरेबल, जो ग्रोथ है उसको जो है मापा जा सकता है। मापा कैसे जा सकता है? लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, वजन को हम केजी में नापते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अब हम बताते हैं। ग्रोथ मोस्टली मेजरेबल, मतलब जो हम मेज़रमेंट करते हैं उससे पता लग जाता है, और ये जो है इर्रिवर्सिबिलिटी से होती है, मतलब वापस इससे जो है वापस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ उसको जो है वापस नहीं किया जा सकता है। तो जो ऑल पॉइंट का यही है कि जो हमारी ग्रोथ होती है इसमें हमारी फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इज आल्सो नोन एज फिजिकल चेंजेस। आगे हम देखते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया, अब हम डेवलपमेंट के ऊपर चलते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? तो मीनिंग इसका पढ़ते हैं। ओवरऑल चेंजेस इन अ पर्सन इज कॉल्ड डेवलपमेंट, मतलब व्यक्ति के संपूर्ण परिवर्तन की को जो है डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट में हम बताते हैं कि डेवलपमेंट होता है ऑल ओवर जो है हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या हम मेन पॉइंट्स देखते हैं अब हम। तो मेन पॉइंट्स में हमारा है कि डेवलपमेंट जो है अनसीन भी है और इंटरनल भी है। मतलब विकास जो है डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है और ये आंतरिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि डेवलपमेंट जो है आप डेवलपमेंट देख सकते हो, आंतरिक है या एक्सटर्नल या इंटरनल है, ठीक है। तो विकास अधिकतर जो है आंतरिक होता है, आंतरिक है और दिखाई न देने वाला परिवर्तन है। एग्जाम्पल, थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होना, मतलब बच्चा जो थिंकिंग करता है उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो हमारी जो डेवलपमेंट है ये जीवन भर चलती है, मतलब हम कुछ ना कुछ जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मतलब इसमें ओल्ड एज तक भी हम सीख सकते हैं। मान लो हम पढ़ना सीख रहे हैं तो हम जो जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ के सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये निरंतर चलती रहती है, मैंने जब भी बताया आपको। ये इसे बिना रुके हम मतलब लगातार कुछ ना कुछ लर्न एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग हम डेली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। इसमें मात्रात्मक भी चेंजेस होते हैं, गुणात्मक भी चेंजेस होते हैं। चेंजेस मतलब परिवर्तन होते हैं, और ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों प्रकार इसमें शामिल होते हैं। कैसे होते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसमें हाइट भी इंक्रीज होती है, ठीक है, और बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे मान लो आपकी हाइट जब छोटे थे इतनी थी, फिर बड़ी हुई बड़ी हुई फिर बड़ी हुई, ठीक है। तो जब तक आप टीनेज तक आपकी लंबाई कितनी बढ़ गई। जैसे ही आपका बिहेवियर, पहले आप बच्चे थे आपका बिहेवियर कुछ और था, बाद में बड़े हुए आपका बिहेवियर कुछ और हो गया, आपकी माइंडसेट आपका चेंज हुआ है ना। तो आपका माइंडसेट भी ऐसे चेंज होता रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो डेवलपमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशन। विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया कैसे होती है ये? विकास कई आयामों, मतलब विकास जो है कई आयामों और क्षेत्रों में एक सा ही होता है। कैसे? जैसे फिजिकल भी हमारा एक सा होता है, कॉग्निटिव इमोशनल आदि में हमारा विकास होता है, ठीक है। जो मल्टी डायमेंशन होता है कि हमारे पूरे शरीर का उसमें विकास होता है, लाइक हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, माइंड से, इमोशन, सोशल का होता है, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के लिए आप POP जो है इससे याद रख सकते हैं। जैसे हमारा इसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं, ऑर्डरली होता है और प्रिडिक्टेबल भी होता है। मतलब ये क्रमिक होता है, प्रोग्रेसिव क्रम वाइज होता है, व्यवस्थित ऑर्डरली ऑर्डर वाइज होता है, और इसमें प्रेडिक्टेबल ही होता है कि हम पहले ही अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि ये व्यवस्थित होता है। मतलब पहले बच्चा एक एक जैसे यहाँ पे बच्चा बताया ना, बच्चा स्टेप बाय स्टेप ऊपर चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप ही चेंज होता है। तो वन लाइनर में, रिवीजन में हम एक पंक्ति में बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ओवरऑल जो हमारी इम्प्रूवमेंट होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है। देन पूर्ण सुधार होता है, मतलब हमारी बॉडी का, हमारी डेवलपमेंट का, हमारे माइंडसेट का, सब कुछ इसमें
आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम एरिया ऑफ डेवलपमेंट, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारा जो सब तरह का विकास होता है, कौन कौन सा विकास कैसे होता है, तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम शारीरिक विकास बोलते हैं। इट्स रेफर टू ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, इम्प्रूवमेंट इन द हाइट, स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस। मतलब यह शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य, शक्ति, बनावट में से संबंधित सुधार है। इसमें मतलब फिजिकल से आपने फिजिकल को शारीरिक से जोड़ना है। शारीरिक मतलब हमारी इंक्रीज, हमारी हाइट भी होती है, वेट गेन होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, गुड हमारी हेल्थ होती है। ठीक है, तो देखो पहले बच्चा छोटा था, अब बड़ा हो गया। क्यों क्यों हो गया? क्योंकि इसमें डेवलपमेंट होती है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम गतिशील विकास बोलते हैं। इट्स रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ जो मूवमेंट्स होती हैं, कंट्रोल ओवर बॉडी एक्टिविटी। मोटर क्या होती है? गतिशील, गति करना, चलना, दौड़ना, भागना। ठीक है, ये शरीर की गतियों और शारीरिक गतिविधियों पर निरंतर के विकास से संबंधित है। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉकिंग चल रहा है, रनिंग रन कर रहा है, जंपिंग राइटिंग लिख रहा है। देखो आपको ये उदाहरण के तौर पर भी इससे आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अब देखते हैं हम कैसे होता है। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक क्या? इसमें हमारी थिंकिंग मतलब सोचना। ठीक है, सी लर्निंग मतलब सीखना, रीजनिंग मतलब तर्क करना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्याओं का समाधान करना। कॉग्निटिव हमारे दिमाग, आपने कभी भी कॉग्निटिव का नाम आए तो अपने दिमाग से रिलेट करना है। इसमें हम सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, हमें अपनी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रिमेम्बरिंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे बच्चा क्या करता है, पहले हम बच्चा छोटा होता है उसको हम प्लस माइनस सिखाते हैं, 2+3 कितना होता है, तो बच्चा 5 करता है। ठीक है, तो अपने कॉग्निटिव माइंड के साथ जो वो सोच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसको हम भाषा विकास बोलते हैं। इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, रेफर्स टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड एंड राइटिंग राइट लैंग्वेज। यह भाषा को समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करते हैं। लैंग्वेज कैसे सीखता है बच्चा? लर्निंग न्यू वर्ड्स, डेली न्यू वर्ड्स सीख रहा है। स्पीकिंग सेंटेंस, बच्चे जब तक हम बोलेंगे तब तक नहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग स्टोरी, स्टोरी पढ़ के भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। राइटिंग क्लियरिंग, अच्छी तरह से लिखने के लिए भी, लिख कर भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल क्या होता है? हम इमोशन में बहते हैं। जैसे आपने सुना इमोशन, भावनाएं हमारी कैसे होती है, रोते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ अ इमोशनल एबिलिटी मैनेज दैम। इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने एंगर्स को कंट्रोल, एंगर मतलब अपने आप को कंट्रोल करता है। हैंडलिंग फियर्स, हैप्पी, हमारे इमोशन क्या होते हैं, हैप्पी, सैड, कभी कभी हम रोते हैं, हंसते हैं, वो हमारे इमोशन हो गए, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आई होप मैंने जो आपको ये डेवलपमेंट के एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाए आपको सभी को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, हमारी स्टेजेस कैसे कैसे होती है। तो फर्स्ट स्टेज हमारी आगे इन्फेंसी, जिसको हम शैशवा अवस्था भी बोलते हैं, जो कब से कब तक होती है। आपको टेट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि इन्फेंसी की कौन सी एज होती है, 0 to 2 ईयर, शैशवा अवस्था जिसको बोलते हैं। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट कब से कब तक होती है, तो इन्फेंसी से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग, मतलब चाइल्ड बच्चा जो है बोलना शुरू करता है, वॉक करना भी स्टार्ट करता है। ठीक है, 2 साल तक टॉक करना भी स्टार्ट करता है। ठीक है, इसमें बच्चे क्या शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। ये भी बोल सकता है कि बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास कौन सी एज में होता है, तो इन्फेंसी में होता है। फास्टेस्ट ग्रोथ इन दिस स्टेज, मतलब
जो यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोथ होती है इन्फेंसी में। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो है अर्ली चाइल्डहुड का देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या बोलते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो है इसमें क्या होता है कि इसमें इसको वो जो 0 से 2 हमारा इन्फेंसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल तक बच्चा जो है होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को प्ले एज होती है, इसमें बच्चा खेलने कूदने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। प्रेफरेंस ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेवलपमेंट, इसमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के ऊपर जो है प्रेफरेंस देता है कि बच्चा इस एज में लिखना भी सीखता है। हम देते हैं ना पेंसिल लिखने के लिए, बच्चा अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाता है, स्क्रिबलिंग बैबलिंग वैसे करते हैं ना बच्चा। तो इसमें इमिटेशन नकल करना भी बच्चा सीखता है। इमिटेशन आपने कभी कभी देखा होगा, आपके घर के बच्चे जो हैं मोस्टली वैसे ही बिहेव करते हैं, जैसे नकल करते हैं, जैसे उनके पापा मम्मी बोलते हैं, है ना, करते हैं। क्वेश्चनिंग एज होती है, बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। टॉय एज इसको भी हम बोलते हैं, खिलौने के साथ खेलता है। फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है इंक्रीज भी होती है। इसमें सेल्फ सेंटर होता है कि बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है कि मैं ही हूँ, मैंने जो बोला वही सही होता है, वो नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेटरल चाइल्डहुड के बारे में देखते हैं। अब हमारा जो हमने फर्स्ट जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, इन्फेंसी में पढ़ा 0 to 2 years। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा हमने, 2 to 6 years में होता है। आगे हम लेटरल चाइल्डहुड में पढ़ेंगे, इसमें 6 to 12 years में, जिसको हम स्कूल एज बोलते हैं। स्कूल एज आपको बहुत बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्कूल एज कौन सी एज होती है, तो लेटर चाइल्डहुड होती है। कभी कभी अर्ली चाइल्डहुड भी कर देते हैं बच्चे, तो नहीं, लेटरल चाइल्डहुड होता है और इसको स्कूल एज भी बोला जाता है। इसमें जो है बच्चा गैंग एज कैसे होता है, बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है। इसमें लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, इसमें बच्चा जो है लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स बनाना शुरू करता है। ठीक है, जो एक्सप्लोर ऑफ अ क्रिएटिव पोटेंशियल, मतलब रचनात्मक की खोज, इसमें बच्चा कुछ क्रिएटिव करने का खोजता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं। फिर इसमें जो है, इसमें निष्क्रिय, मतलब इसमें बच्चा जो है बहुत निष्क्रिय हो जाता है कभी कभी काम करने में। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट इंक्रीजेस, गतिशील विकास में वृद्धि, मतलब जो हमारी गतिशील दौड़ना भागना खेलना कूदना उसको बहुत पसंद होता है। ग्रुप प्लेइंग, इसमें ग्रुप में खेलना बहुत ही पसंद करता है बच्चा अपने मित्र सहपाठियों के साथ। ठीक है, और इसमें जो है रॉस कॉन्सेप्ट का सिद्धांत भी इसमें आता है, और इसमें मेच्योरिटी भी बच्चा थोड़ा मेच्योर होने लग पड़ता है, स्टार्ट मेच्योरिटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडोलसेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी एज ही है कि जो एडोलसेंस की जो एज है 12 से 18 है। ठीक है, तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है। इसको जो है गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चे का गोल्डन पीरियड किसको बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो एडोलसेंस को जो है गोल्डन पीरियड जो है बोला जाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की एज की भी बोला जाता है, तनाव और तूफान का काल भी। लीडरशिप स्किल इसमें डेवलपमेंट होती है, जब 12 से 18 साल का होता है तो बच्चा क्या करता है कि मैं ही हूँ, मैं ही दिखना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आती है। क्रिएटिव स्टेज होती है, मिच्योरिटी परिपक्वता की शुरुआत होती है। पीसीएससी चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो स्टेजेस है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, फिजिकल कोग्निटिव इमोशनल सोशल चेंजेस हमारे में आते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, पहचान कि मैं क्या हूँ क्या करूँगा, ये हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगते हैं। इसमें बच्चा बाल अपराध भी करना, कभी कभी ऐसे काम कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने इमोशंस में नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैन प्रिडिक्टेड, मतलब विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस एज में बच्चा अगर पढ़ाई की तरफ सीरियस होता है तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे भी वो
अच्छा करेगा, मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी समायोजन संबंधी, मतलब किसी मतलब किसी जगह अगर बच्चा जाएगा तो एडजस्ट में प्रॉब्लम होगी उसको। तो इसमें जो रियलिज्म का मतलब अवास्तविकता का काल होता है, और इसमें जो है विद्रोह की भावना भी बच्चे में आ जाती है कि मतलब अगर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो एकदम से उसको निग्लेक्ट कर देगा, उसको गलत बता देगा बिना किसी कारण या सबूत, जो उसको बस जो है वो जो है वैसा ही सब होना चाहिए, मतलब ऐसी वे एज होती है, ठीक है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डब्ल्यू एच ओ ने बताया है कि इस एज में जो है अडोलसेंस की एज है, जो क्या बताई है। तो अडोलसेंस की एज जो हम बताते हैं, तो नॉर्मली जो हम एज बताते हैं तो 18 तक बताते हैं, पर यहाँ पे 10 से 19 साल तक बताई है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मिडिल एज जो बताई है 6 to 11 ईयर तक, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। तो आई होप जो मैंने आज आपको पॉइंट बताए हैं, आपको मैंने करवाया है, ये आपको शॉर्ट नोट्स के अगर आपको चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स वहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। तो आई हो अब ये क्लास समाप्त होती है, और आपने ये जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स मैंने करवाए हैं, आप इम्पॉर्टेंट इनको लिख सकते हो, ताकि पेपर के आने वाले टाइम में आप इसको रिवाइज कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये बीएड जो हमारी बीएड होती है, बीएड के लिए भी आप अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई टॉपिक आता है तो आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप उसको लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्मेट में, ठीक है।